गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर, कौन सा सबक पढ़ेंगे, गेंट पढ़ेंगे। ये सबक आपका जो है 15 सबक है, आपका 15 चैप्टर है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे खूबसूरत सी तस्वीर किसकी बनाएंगे, गेंट की तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले देख लिए दिखती कैसी है ये। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, गेंट एक समुद्री चिड़िया है। आप सबने जो बच्चे डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, समुद्र का देखते होंगे, तो देखते होंगे कि समुद्र के ऊपर एक सफ़ेद रंग की चिड़िया उड़ती रहती हैं और अचानक से वो समुद्र के अंदर घुसती हैं, अंदर भी चली जाती हैं और अपना शिकार पकड़ के यानी मछली चोंच में दबा के बाहर उड़ती हैं। तो कह रहे हैं गेंट एक समुद्री चिड़िया है, परों का रंग सफ़ेद, ठीक, जर्द रंग की नोकदार चोंच, बत्तख जैसे पैर, ये है गेंट का पूरा हुलिया। ये समुद्री चिड़िया ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चे, आयरलैंड, कहाँ पे, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कभी कभी फ्लोरिडा के साहिलों पर भी पाई जाती है। तो आगे चलते हैं। बहुत सी दूसरी समुद्री चिड़ियों की तरह गेंट की खुराक भी मछली है। क्या है, मछली है। अपनी खुराक को वो पानी में गोता लगाकर हासिल करती है। गेंट के गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज़ है। ये पानी की सतह से 50 फीट से ऊपर तक उड़ान भरती है, फिर अचानक अपने परों को बंद करके सीधी नीचे आती है और पानी की सतह से टकराकर उसमें से गायब हो जाती है। आगे चलते हैं बच्चे। गेंट पानी में कई फुट की गहराई तक गोता लगा सकती है। उससे गेंट के गोतों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या कह रहे हैं, मछेरे समुद्र की गहराई में जाल डालकर, जो मछुआरे होते नहीं हैं उसमें यहाँ पे लिखा है मछेरे समुद्र की गहराई में जाल डाल के मछली का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गेंट गोता लगाती है और कभी उसके जाल में भी फंस जाती है। मछुआरों का कहना है कि जब कभी गेंट जिंदा पकड़ ली जाती है तो वो चार चार जिंदा क्या कहते हैं, चार जिंदा मछलियाँ उगलती हैं, यानी ये बहुत एक साथ में कई मछलियाँ खा जाती हैं। हैरत की बात ये है कि गेंट के मुंह में रहने के बावजूद मछलियाँ जिंदा रहती हैं और अगर उन्हें उस वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगती है। कौन बता रहा है, मछुआरे लोग बता रहे हैं, ठीक है। गेंट साल में एक बार अंडे देती है। कितने देती है, साल में सिर्फ एक बार अंडे देती है। वो किसी मखसूस जगह पर ही अंडे देती है। यहाँ वो फरवरी के आखिर से लेकर अक्टूबर तक रहती है। वो अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती हैं। घोंसला बनाने के लिए समुद्री घास इस्तेमाल करती है। रफ्ता रफ्ता ये घास खुश्क होकर चट्टान के उभरे हुए हिस्से से चिपक जाती हैं। गेंट के घोंसलों से कभी कभी बड़ी अजीब और हैरत अंगेज़ चीज़ें मिलती हैं। उन घोंसलों में मक्खन लगाने के चमचे, गोल्फ की गेंदें और रबड़ के जूते और मोर के पर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलें। इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। मादा गेंट सिर्फ एक अंडा देती है। बच्चा गेंट जब अंडे से निकलता है, यानी जब बच्चा अंडे से निकलता है तो अंधा और गंजा होता है। क्या होता है, अंधा और गंजा होता है। उस वक्त उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है। हैरत की बात यह है कि 24 घंटे में ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने पर फैला सकता है। अंडे से निकलने के 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। 8वें दिन उनकी आंखें खुलती हैं। 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से क्या करते हैं, चीखने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। फिर कह रहे हैं अंडे से बच्चे की पहली परवाज़ तक, परवाज़ मतलब उड़ना, कोई 14 हफ्ते का वक्फा लगता होता है। गेंट के बच्चे की खाल के नीचे चर्बी होती है। जब तक ये बच्चे खुद मछली पकड़ना नहीं सीख लेते उनका गुजारा उन चर्बी पर होता है। ये चर्बी सदरी की तरह उनके जिस्म की हिफाजत भी करती है। कुदरत ने दुनिया में गेंट जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हैरत अंगेज़ परिंदे पैदा किए हैं। उनको महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक बच्चे, समझ में आया। यानी कुदरत ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं, बहुत से
परिंदे हैं, जानवर हैं, लेकिन इनकी हिफाजत करना हमारा क्या है, जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं बेटा, इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले हम सभी क्या पढ़ेंगे, अल्फाज मायने। जर्द का क्या होगा, पीला। कहते नहीं अक्सर करके घर में अगर किसी का चेहरा पीला दिखता है, कहते कैसा जर्द हो रहा है, जर्दी अड्डे की जर्दी खाते हैं ना, वैसे। हुलिया क्या है, वाज़े कता, वज़ा कता। मखसूस ख़ास, मखसूस मतलब ख़ास, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे। हैरत अंगेज़, अचंभा पैदा करने वाला, ताज्जुब जिसमें हो। सतह मतलब ऊपरी परत, सतह किसको बोलते हैं बच्चे, ऊपरी परत। सतह मतलब ऊपरी का जो परत होती है। खुश्क सूखा, ड्राई। परवाज़ उड़ान, वक्फा दरमियानी मुद्दत, वर्षा यानी आपकी रेसेस होती है, उसी को बोलते हैं सदरी। सीना बंद, वास्केट जैकेट। परिंदा किसको बोलेंगे, चिड़िया, पक्षी को बोलेंगे, पंछी को बोलेंगे। आगे चलेंगे, हम सवाल जवाब सॉल्व करेंगे बच्चे। कह रहे हैं गेंट कहाँ पाई जाती है, क्या बोल रहे हैं, गेंट कहाँ पाई जाती है। गेंट इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में जैसे ठंडे इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, गेंट किस तरह गोता लगाती है, तो उसके गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज़ कह रहे हैं। सवाल क्या पूछा बच्चे कि गेंट किस तरह गोता लगाती है, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि गेंट गोता लगाने के तरीका हैरत अंगेज़ है। ये पानी की सतह से 50 फीट के ऊपर तक उड़ान भरती है, फिर अचानक अपने परों को बंद करके सीधे नीचे आती है और पानी की सतह से टकराकर उसमें से गायब हो जाती है। आगे चलते हैं बच्चे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मछेरे गेंट के बारे में कौन सी हैरत अंगेज़ बातें बताते हैं। मछुआरों का कहना है कि जब गेंट जिंदा पकड़ ली जाती है तो वो 2-4 जिंदा मछलियाँ उगलती हैं। ठीक है, क्या उगलती हैं बच्चे, मछलियाँ उगलती हैं। आगे चलते हैं, और हैरत की बात यह है कि गेंट के मुंह में रहने के बावजूद भी मछलियाँ जिंदा रहती हैं। अगर उन्हें उसी वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगेगी। और ये बातें किससे पता चली हमें, मछुआरों से। ठीक है बच्चे, मछुआरे कह रहे हैं कि जब गेंट को हम जिंदा पकड़ लेते हैं और देखा जाता है तो उसके मुंह में 3-4 मछलियाँ होती हैं, लेकिन जब वो मछलियाँ उगलती है, निकालती है मुंह से, तो वो जिंदा होती हैं। अगर उन्हें पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या होंगी, फिर से जिंदा हो जाएंगी। गेंट अपना घोंसला कहाँ बनाती है, गेंट अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्सों पर बनाती हैं। घोंसला बनाने के लिए वो समुद्री घास का इस्तेमाल करती हैं। रफ्ता रफ्ता ये घास खुश्क होकर चट्टान में उभरे हुए हिस्से में चिपक जाती हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है बच्चे, गेंट के बच्चे के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था गेंट के बच्चे का क्या, कि अंडे से जब निकलता है तो क्या होता है, गेंट का बच्चा जब अंडे से निकलता है तो अंधा और गंजा होता है। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, अंधा और गंजा होता है। उस वक्त उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है। हैरत की बात यह है कि 24 घंटे में ही उसे इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने पर फैला सकता है। अंडे से निकलकर 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। 8वें दिन उनकी उंगली 8वें दिन उसकी आंखें खुलती हैं। 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखने के काबिल हो जाता है। ठीक है बच्चे, कह रहे हैं कि अंडे से बच्चे की पहली परवाज़ तक, परवाज़ मतलब बेटा उड़ान, यानी अंडे से जब निकलता है बच्चा और पहली उड़ान 14 हफ्ते का वक्फा दरकार होता है, यानी 14 हफ्ते बाद गेंट का बच्चा उड़ने लगता है। उसके बच्चे की खाल के नीचे चर्बी होती है, ये चर्बी सदरी की तरह उसके जिस्म की हिफाजत करती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हों। चलिए अब हम खाली जगह भरेंगे। कह रहे हैं गेंट के गोता लगाने, गोता मतलब बेटा उसे बोलते हैं कि पानी में जो डुबकी लगाते नहीं हैं, उसी को गोता बोलते हैं। गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज़ है। दूसरा क्या है, गेंट पानी की सतह पर 50 फीट से ऊपर तक उड़ान भर सकती है। ठीक है, पहले का क्या है गोता, दूसरे का क्या है उड़ान। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया है हमें। हाँ, मछेरे समुद्र की गहराई में जाल डालकर मछली के इंतज़ार में होते हैं। चौथा क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गहराई। अपने घोंसले के लिए समुद्री घास का इस्तेमाल करते हैं। गेंट यानी अपना घोंसला जब बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, समुद्री घास का। पहले 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी क्या करते हैं, हिफाजत। क्या करते हैं, हिफाजत। क्या करते हैं बच्चे, हिफाजत। ओके, समझ में आ रहा है ना, क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। कौन करता है, गेंट अपने बच्चों का करता है। बच्चे यहाँ हिफाजत की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप हिफाजत ऐसे लिखेंगे, हे बनाएंगे, फे बनाएंगे, फिर इसी में अलिफ जोड़ देंगे, हिफा हो गया।
और ज़ोए बनाएंगे और इसी में हम ते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, हिफाजत। हिफाजत, हिफाजत यानी प्रोटेक्शन होता है ना बच्चे। अब कह रहे हैं नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के जुमलों में इस्तेमाल कीजिए हैरत अंगेज़, हिफाजत, मुज़ाहिरा, वक्फ़ा। तो चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है जो बुक में वही बनाओ, अगर आपकी राइटिंग का इशू नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती तो आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं बच्चे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हैरत अंगेज़, हैरत अंगेज़, गेंद के गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज़ था। यानी आप ये भी दिखा सकते हो कि मदारी हैरत अंगेज़ करतब दिखा रहा था। हिफाजत, पहले 7 दिन तक छोटे बच्चों की माँ बाप पूरी तरह से हिफाजत करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। पहले 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। मुज़ाहिरा, वो अपनी ताकत का मुज़ाहिरा बहादुरी से करता है। मुज़ाहिरा मतलब दिखाना, जो दिखावा करे, शो करे, समझे। वक्फ़ा, अंडे से बच्चे की पहली परवाज़ तक कोई 14 हफ्ते का वक्फ़ा होता है। आगे चलते हैं बेटा। फिर लिखा है नीचे लिखे लफ्ज़ों के जमा बनाएं। यानी आपने एक वचन पढ़ा होगा, बहुवचन पढ़ा होगा, तो नीचे लिखे लफ्ज़ों की जमा बनानी है। यानी आपको इसका प्लूरल लिखना है, बहुवचन लिखना है, ठीक है। परिंदा क्या है, एक वचन है। वाहिद है, परिंदा वाहिद, परिंदे। हैवान हैवानात, सदरी सदरियाँ, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें वाहिद हैं, वाहिद हैं। और ये क्या है, जमा है, क्या है, जमा है। मछली मछलियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। उम्मीद करती हूँ इस चीज़ की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेटा ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। वाहिद जमा 4 नंबर का आता है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे कॉपी में करके फटाक से अपनी टीचर के पास भेजेंगे। चलते चलते बच्चे चैनल लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।